बहुत अच्छा लगा चेतना दीदी। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि आप लोग के सामने हम लोग कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं ना। मतलब आप लोगों ने वो कर दिखाया, मेरे को लगता है जो बाबा जी ने देखा होगा दी एंड, है ना। क्योंकि उनकी जब मैं देखती हूँ कि जब बाबा जी मेरे घर आते थे, जब विद्यालय की कोई भी कल्पना नहीं थी उस समय, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से ही शुरू करना चाहते थे, तो यूनिवर्सिटी की टीम को बुलाकर बहुत मेहनत की थी उन्होंने। लेकिन शायद ये काम इतना आसान नहीं होता है कि वो 5 साल उन्होंने लगाया पर यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हो पाई, है ना। तब उन्होंने एकदम से अपने प्रोग्राम को चेंज किया और लगा कि स्कूल पहले खोल दी जाए। लेकिन स्कूल खोलने के बाद अभिभावक विद्यालय इतनी जल्दी चेतना विकास मूल्य शिक्षा मतलब एक ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाएगा, ये मेरे को लगता है ये शायद बाबा जी ने देखा होगा, पर इसीलिए शायद उन लोगों ने हमको इतने शिद्दत से तैयार किया, है ना। मतलब उन्होंने हम बहनों पे जो समय लगाया है, तो उनका जो विज़न था वो अब समझ में आ रहा है कि हम सब कैसे आज एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, है ना। मतलब आपका इतना वृहद प्रोग्राम से हमारा स्रोत जुड़ रहा है, तो अब हम भी वृहद हैं ऐसा फील हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब बढ़िया। मेरे को मीना भाभी जी के परिचय के लिए बोला गया है, और ये इस बात से भी मैं बहुत गौरवान्वित होती हूँ कि वो एक ऐसा परिवार है जिनके कारण बाबा जी का छत्तीसगढ़ में आना हुआ, है ना। मतलब मैं हमेशा मीना भाभी जी, अंजनी भैया के परिवार के लिए बारे में बोलते हुए शायद मैं ज़्यादा बोल देती हूँ और उनका कार्यक्रम छोटा हो जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ थोड़े से मैं बोलूँ। मतलब अंजनी भैया एक ऐसे व्यक्ति थे, हम रायपुर में हम सबके बीच कि उनके घर में कोई भी संत आते, कोई भी ऋषि आते, उनका एक ही काम रहता था, उनको स्कूटर में बैठाना और सबके घर लेके जाना, है ना। तो मेरे घर भी बाबा जी को स्कूटर में लेके आते थे कि ये मेरी बहन का घर है, चलिए, है ना। तो छत्तीसगढ़ में अगर बाबा जी आए हैं तो अंजनी भैया मीना भाभी जी के घर ही आए हैं, और आखिरी तक यदि रहे हैं तो उन्हीं के घर में रहे हैं, है ना। और जब उनसे पूछा गया था एक बार कि आप बदल भी सकते हैं घर, तो उनकी वो लाइन मेरे को हमेशा और प्रेरित करती है, भैया भाभी के पूरे परिवार को। चूँकि मैं भी बचपन से जानती हूँ, हम लोग सब साथ में ही बड़े हुए हैं, मेरे मौसी जी के बेटे हैं वो। तो बाबा जी कहते थे कि ये घोर सामाजिक परिवार है, इसलिए हम यहाँ बैठा हूँ, है ना। मतलब उस घोर सामाजिक परिवार की बस एक झलक मैं आप लोग को बताती हूँ। हम भी छोटे थे, एक समय ऐसा आया था कि जब इनके यहाँ व्यवसाय एकदम ज़ीरो हो गया था। चाची जी बुटीक, अपने घर के कमरे में एक छोटी सी बुटीक चलाई थी, और अंजनी भैया जब वो भी कॉलेज में पढ़ते थे, वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन लेते थे। और मेरे को मतलब मेरी मम्मी लोग से पता चला कि न तो कभी अंजनी भैया ट्यूशन का पैसा ले पाए, और न कभी जी चाची जी बुटीक से कोई चीज़ लेके गया तो उसका पैसा ले पाए। मतलब वो यही बोलते थे, नहीं नहीं, ये तुम्हारे को मेरी तरफ से गिफ्ट है, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। तो उनके बुटीक का सामान ऐसे बंटता था, है ना। तो वाकई में घोर सामाजिक परिवार है। अंजनी भैया सशरीर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने चाहे मैं सोम भैया बोलूँ, बी आर भैया बोलूँ, हम लोग जितने भी पुराने लोग हैं जिन्होंने अभ्युदय संस्थान को स्थापित किया, उसकी रीढ़ थे अंजनी भैया, है ना। तो भैया भले नहीं है, लेकिन भैया की सारे कर्तव्य दायित्व को भाभी जी ने जिस तरह से निभाया है ना। परिवार को देखो या छोटी देखो, या विद्यालय जब खुला तो शायद ये सारी चीज़ें, विद्यालय की भी जो भी योजना बनी वो छोटी में भाभी जी के घर में रह के ही बनी थी। तो हमारी जो भी जर्नी रही अभिभावक विद्यालय की, उसको बताने के लिए हम सब की वरिष्ठ मीना भाभी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले तो मैं पूजनीय बाबा जी और माता जी को मैं नमन करती हूँ, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से अभिभावक विद्यालय में। तो आज जो मेरे को बोले हैं कि आज पहले बहनों के अंदर स्कूल खोलने के लिए क्या विचार चल रहा था, कैसे चल रहा था, और बाबा जी का हमको क्या मार्गदर्शन मिला, तो आज इस बात को रखूँगी। तो सबसे पहले तो हम बहनें परिचय शिविर किए, 1 नहीं 2 किए, 2 नहीं 3 किए, 4 किए, 5 किए, ऐसे परिचय शिविर करते गए साथ साथ में। और फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि एक्चुअल में शिक्षा की वस्तु क्या होना चाहिए, ये समझ में आया। और बहुत सारे हमारे जैसे चानी बहन जी हैं,
और अनामिका बहन जी हैं, ये लोगों ने तो पहले से ही अपना समीक्षा कर लिए थे कि हमारे बच्चों को जो प्रचलित शिक्षा है वो नहीं देना है, हमको तो बस यही देना है। यही था और शिविर हुआ। फिर हमारी बहन ने ये भी अंदर धीरे धीरे समीक्षा करने लगे कि जीव चेतना में मानव कैसे जीता है और मानव चेतना में कैसे जीता है। तो जब हम थोड़ा जीव चेतना और मानव चेतना का अंतर भी थोड़ा बोलना चाहूँगी कि ये धीरे धीरे स्पष्टता बढ़ने से हमारे अंदर कितना निष्ठा पैदा हुआ अभिभावक विद्यालय खोलने के लिए, और बाबा जी का कैसे मार्गदर्शन मिला। तो ये सब साथ साथ चलता रहा। तब हम जीव चेतना में जीते हैं तो स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, ये तो हम सबको हो ही गया, हम सब शिविर से गुजरे हुए हैं। और मानव चेतना में जीते हैं तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जीते हैं। और हम जो सुखी होना चाहते हैं, जीव चेतना में हम भौतिक वस्तुओं से सुखी होना चाहते हैं और मानव चेतना में समझ से सुखी होना चाहते हैं। ये मैं इसीलिए बताना चाह रही हूँ ताकि स्पष्टता ना हो तो हम आगे हमारा गति नहीं बन पाएगा। और दूसरा, हम संबंधों में जो अभी जी रहे हैं, अविश्वास पूर्वक जी रहे हैं, शिकायत में जी रहे हैं, है ना। और जब हम मानव चेतना में जीते हैं तो संबंधों में विश्वास पूर्वक जीते हैं, न्यायपूर्वक जीते हैं। और जब हम शिक्षा को देखने जाते हैं जीव चेतना में तो सारी शिक्षा रोजगार के लिए, पैसा के लिए है, व्यवसाय के लिए है। और जब हम मानव चेतना में जाते हैं तो सुखपूर्वक जीने के लिए, है ना, समझ के लिए, संस्कार के लिए सारा शिक्षा होता है। ये सारा हमारी बहनों में धीरे धीरे स्पष्टता बनने लगी। और दूसरा, हम समाज में जीते हैं क्योंकि हम अकेले तो जीते नहीं हैं, एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व के रूप में है। तो जब हम समाज में जीते हैं तो भय और प्रलोभन के आधार पर जीते हैं। और जब हम समाज में मानव चेतना में जीते हैं, अभय और व्यवस्था के रूप में जीते हैं। जो आज हम देख पा रहे हैं कि हर जगह अव्यवस्था दिख रहा है, चाहे स्वयं में देखें, चाहे परिवार में देखें, चाहे समाज में देखें, चाहे प्रकृति में देखें, हर जगह अव्यवस्था दिख रहा है। तो मानव चेतना में हम देखने जाते हैं तो हम लोग व्यवस्था को देख पाते हैं समाज में, है ना। जब हम प्रकृति में देख रहे हैं तो आज असंतुलन दिख ही रहा है ना। जगह जगह सुनामी आ रहा है, प्रकृति में मतलब प्रदूषण फैल रहा है, आदमी बीमार हो रहे हैं। पहले इतने तरह का बीमारी नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति में असंतुलन होते जा रहा है, बीमारी भी बढ़ते जा रहा है, दवाई भी आ रही, डॉक्टर भी बढ़ रही, फिर भी आदमी ठीक नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बीमारी हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, किसी का हार्ट अटैक आ जा रहा है, कभी बहुत सारी बीमारी है। जब हम मानव चेतना में जिएंगे तो प्रकृति में हम संतुलन देखेंगे। प्रकृति में संतुलन दिखने तो हम जो भी करेंगे बिना शोषण के, लाभवान मानसिकता से हटते हुए। और जब हम उत्पादन भी करते हैं जीव चेतना में तो जीव चेतना में हमारा पूरा लाभ मानसिकता रहता है ना। और जब हम मानव चेतना में जीते हैं तो क्या होता है, लाभ हानि मुक्त होकर जीत करके हम लोग उत्पादन करते हैं। और उसमें हमारा ये भी आशय रहता है कि सभी की आवश्यकता कैसे पूर्ति हो जाए। जैसे अभी हम लोग जीव चेतना में करते हैं तो अपने लिए ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, बाकी बाजार के लिए हम इन ऑर्गेनिक उगा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे देखने जाएंगे तो ये मानसिकता में सारा खेल मानसिकता का है। तो बहनों को ये तो समझ में आया कि अब हमारे बच्चे को देना है तो यही चेतना विकास देना है और एक मानसिकता में चेंज होना है। और यही है चेतना विकास मूल्य शिक्षा, मानवीय मूल्य में जीना, यही चेतना विकास है। तो बाबा जी भी 3 महीने में अछूटी आते रहते थे। तो बाबा जी के साथ हम बहनों का उठना बैठना होता था, बाबा जी के साथ हम बैठते थे। तो एक दिन बाबा जी बोले, पहले से ही बाबा जी जो दीदी बता रहे थे कि यहाँ तो बाबा जी आते ही रहते थे, तो ये जगह तो बाबा जी पहले ही बोल दिए थे कि ये जगह स्कूल खुलने वाला है, लेकिन कब खुलेगा ये पता नहीं था। जब हम बहनों को देखे कि अंदर से बहनें तैयार हो गए हैं तो फिर बाबा जी बोले, बेटा अब स्कूल खुलने का समय आ गया है। तो सब बहनें बहुत उत्साहित है। और उसके पहले हमारी चानी बहन जी और अनामिका बहन जी प्रचलित शिक्षा में अपने बच्चे को नहीं दिए थे, घर में ही पढ़ा रहे थे। जब बाबा जी बोले कि बेटा जी अब स्कूल खोलना, तो बहनें बहुत उत्साहित हो गए और सबसे हमारे से पूछे कि बेटा तुम लोग सब पढ़ाओगे ना। तो सब बहनें हाँ बोले। और देखो उपकार विधि से पढ़ाना, ज्ञान व्यापार नहीं होता है, उपकार विधि से सब बहनों से लिखित लिए और बोले कि ठीक है बेटा स्कूल का समय अगर हम खोलो। तो हम लोग 2009 में ना दीदी, हाँ 2009 में
11 में ना 2011 में 11 टीचर थे और 9 बच्चे थे, तब खुला गया। और बाबा जी ये भी बोले, बेटा मतलब टीचर का आचरण ही सिलेबस है, आपका आचरण ही बच्चे को संप्रेषित करेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? हम लोग पूछे कैसे, तो बाबा जी बोले बच्चे 1000 बार पूछे नहीं समझ पाए तो आपको बिना आवेशित हुए, बिना परेशान हुए उनको उतना ही प्यार से समझाना है। तो आप आज टीचर का आचरण कैसे होना चाहिए? धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक, ये भी बाबा जी हमको बोले। और दूसरा हम लोग बाबा जी से पूछे, बाबा जी हम बच्चे हमको मतलब मैडम बोलेंगे कि सर बोलेंगे जो प्रचलित, तो बाबा जी ने नहीं, ये सब नहीं बोलना है, आप लोगों को अध्यापक अध्यापिका जी बोलेंगे। तो हम लोग बोले बाबा जी इतना कठिन शब्द बच्चे कैसे बोलेंगे? तो बाबा जी बोले आप बोल के तो सिखाओ, देखो बच्चे बोल लेंगे। तो वाकई में सही में बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अध्यापक अध्यापिका जी बोलते हैं। और इसमें अभी ये 2.5 साल का एक मेरा पोता है, उस दिन अनीता दीदी के घर आए थे तो वो भी बहुत अच्छे से बोला था अध्यापिका जी। तो ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे को देने में कोई मतलब कोई ये नहीं, हम ही सोचते रहते हैं कि बच्चा ये कर पाएगा कि नहीं, समझ पाएगा कि नहीं, और हम लोग अपनी कल्पना से करते रहते हैं। लेकिन बाबा जी का ऐसे मार्गदर्शन मिलता रहा। और बाबा जी से ये भी बाबा जी एक तो बोले कि आप लोगों को ना जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा ही देना है। और ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा मध्य दर्शन आधारित बना हुआ है। हमारे भाई लोगन बहनें लोगन कुछ इसको बनाए हैं। तो इस तरह हमको बाबा जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। और बाबा जी ये बोले कौन से आयु में कितना कंटेंट देना है, कौन से क्लास में कितना कंटेंट देना है, ये भी बाबा जी हम लोग को मार्गदर्शिका जो बाबा जी दिए हैं ना, उसमें सब हमको बाबा जी का मार्गदर्शन मिला। और फिर इस तरह मिलता रहा। तो देखने जाए तो हम क्लास 3 में, जैसे मैं क्लास 3 में लेती हूँ और भी जाते हैं, तो जैसे बच्चों को सबसे जैसे हमारे सब बहनें बताएंगे ही कौन से क्लास में कितना देते हैं, मैं क्लास 3 का बता रही हूँ। क्लास 3 में हम लोग संबंध की पहचान बताते हैं और साथ में क्लासरूम का साफ सफाई कैसे, उसके सुरक्षा कैसे हो वो, और दूसरी बात वो अपने प्रबोधन को ठीक से सुन पाएँ और आज्ञा पालन कर पाएँ। और ये प्रतिदिन अभ्यास कराया जाता है बच्चों को। क्लासरूम में जब भी जाते हैं तो बच्चों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है, हम भी साथ में लगे रहते हैं और अभ्यास कराते हैं। ये अभ्यास से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो चेतना का विकास हो रहा है वो देख पा रहे हैं। और साथ में इसके साथ हम लोग जो चारों अवस्थाओं को पढ़ा रहे हैं क्लास में, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, तो ये भी दे रहे हैं। तो एक एक चीज़ को हम लोग खुल के मतलब पूरी अच्छे से समझा, जैसे हम लोग प्राण अवस्था पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं क्लासरूम में, तो कितने प्रकार के हैं तो बच्चों को बताते हैं कि 4 प्रकार के हैं, लता है, झाड़ी है, वृक्ष है, घास है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इतना बोल के नहीं रुक जाते, कैंपस में बच्चों को ले जाते हैं और इतने सारे पौधे हैं तो कौन सा झाड़ी है, कौन सा लता है, कौन सा वृक्ष है, कौन सा झाड़, सारे चीज़ का उनको मतलब वस्तु के साथ जोड़ के मतलब दिखाते हैं। क्योंकि एक ये चीज़ है कि नहीं, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसी के बारे में यहाँ समझाया जाता है। जो रियलिटी नहीं है उसका, एक सोम भैया बोलते थे, जो सही चीज़ है बच्चे समझने में थकते नहीं हैं। अगर रटाना मतलब पढ़ना पढ़ाने में बच्चे थक जाते हैं, समझने समझाने में थकते नहीं हैं। तो बच्चों को जब रियलिटी के साथ जोड़ के पढ़ते हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनका मन होता है देखने का। फिर ये भी बताया जाता है कौन से ऋतु में कौन सा सब्जियां होती, बेल की कौन सी साग की सब्जी होती है, और झाड़ी में कौन सा फल लगता है, वृक्ष में कौन सा फल लगता है, कौन से ऋतु में कौन सी फूल खिलता है, ये सारे चीज़ का सूचना दिया जाता है। और कौन सा सब्जी खाने से हमको क्रॉप प्रोटीन मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है, ये सारे चीज़ में। और शरीर की स्वस्थता के लिए भी हम लोग ये भी बताते हैं कि बेटा देखो ये तुलसी का झाड़ है तो इसका काढ़ा बनाने से पीते हैं, सर्दी हो गया तो दूध में हल्दी डाल के पीना है। तो ये जो हम लोग प्राण अवस्था का बच्चों के सब चर्चा करते हैं तो उसमें सारे चीज़ बच्चों को जानकारी देते हैं।
और कौन से सीजन में कौन सा फल होता है और सीजनल फल खाना चाहिए, मतलब एक एक चीज़ का चर्चा, और उसी के आधार पर हम एक्टिविटी कराते हैं। फिर बच्चों को देते हैं कि भैया ड्राइंग बना के लाना, उसमें सारा ये करना, तो इस तरह एक्टिविटीज़ से भी जोड़ देते हैं और इस तरह देते हैं बच्चों को, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको समझ के उनका स्वतः हो जाता है। जो बोले ना कि रियलिटी को देते हैं तो वो हमारे लाइफ में पूरा काम आता है। पहले आज पढ़ाई कर रहे हैं, आज समझ रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाता है और पूरा ज़िंदगी से जुड़ जाता है तो पूरी लाइफ में काम आता है। तो परिवार में, स्वयं के साथ, सभी के साथ हम ठीक से उसको निर्वाह कर पाते हैं। तो इस तरह हम लोग, और ये भी बताया जाता है कि भाई इनका आचरण निश्चित है। तो ये आचरण निश्चित है, उसको कैसे समझाएंगे बच्चों को? खाली आचरण निश्चित है बोलने से तो चलेगा नहीं। तो फिर उनको उदाहरण से समझाया जाता है कि बेटा देखो ये ज़मीन है, ज़मीन में हम नीम का भी पौधा लगाए, नींबू का भी पौधा लगाए, आम का भी पौधा लगाए, कांटे का भी पौधा लगाए, लेकिन सब अपने जिस बीज लगाएं वही पौधे होंगे। आम के पौधे से नींबू नहीं होगा, क्योंकि इनका आचरण निश्चित है। और आचरण निश्चित हो, कौन सा साग वाला, इतना उनका ग्रोथ कितना होगा, कितना लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा और किस सीजन में होता है, ये सारा चीज़ एक सूचना के रूप में बच्चों के पास चला जाता है। तो इस तरह हम बच्चों को हर चीज़ को जो ज़िंदगी से जुड़ा है, सच्चाई के साथ जुड़ा, जो रियलिटी के साथ जुड़ा है, उसके बारे में पूरी सूचना बच्चों के पास चला जाता है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं और उनको अब रटने की आदत नहीं है। जैसे क्लासरूम में हमारी शीला बहन जी उस दिन कल क्लास लेते इंग्लिश का, कहानी के एक, तो बच्चे आराम से बहुत अच्छे से बोल रहे थे, मैं बैठी थी वहीं, तो बच्चों को समझ में आ जाता है तो उनको फिर देरी नहीं लगता है। तो ये सारे चीज़ का हम बच्चों को धीरे धीरे देते हैं। और एक चीज़ ये देखिए कि विद्यालय में हम जितने भी बहनें हैं, बहनों में भी जो तालमेल मैं देखती हूँ ना, नहीं तो मैं जो जहाँ 4 महिलाएं आई वहाँ आपस में झंझट शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ कि हम सब बहनें इतना स्मूथ से सारे कार्यक्रम मतलब करते हैं और बातचीत करके आपस में, कहीं भी कोई बड़ा कि कोई छोटा कि ये वो नहीं किया, सब स्मूथली एक दूसरे का सहयोग करके कर पाते हैं। और एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ के जो बच्चों में प्रवृत्ति में परिमार्जन या जो भी देख रहे हैं, यहाँ के हमारे पहले बैच के जो बच्चे बाहर गए, वो बच्चे भी कोई कॉलेज से निकल गया, कोई मैं लिख के भी लाई हूँ। जैसे हमारे चानी बेटा जी के 10 बेटा जी हैं, वो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का किए है ना। अंजलि बेटा जी बी फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं और विदुषु बेटा जी एंथ्रोपोलॉजी हाँ एंथ्रोपोलॉजी का कर रहे हैं। तो इस तरह देख रहे हो कि यहाँ के बच्चों में कोई मतलब चेतना विकास मूल्य दे रहे हैं, तो इसमें कोई कमी हो रहा, बाहर उनका नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और वहाँ के जो यहाँ से निकल के जो बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो उनका जो आचरण देखते हैं, उनका जो व्यवहार देखते हैं, तो उसको देख के ना बाकी टीचर लोगन पूछते हैं कि बेटा आप कौन से स्कूल से आए हो। तो उनको मतलब हम लोग को तो बताते हैं, तो वहाँ के टीचर लोग उनको ये बात समझ में आ जाता है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आचरण कैसे है, बाहर के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका आचरण कैसे है। मतलब माता पिता खुद आके बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, एक बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, दोनों बच्चों में कितना अंतर है। हमारी जो बहनें हैं सब एक एक चीज़ बताएंगे आगे, और बहनें भी। और बाबा जी बोले कि बेटा जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा दे रहे हो ठीक है, लेकिन आपको एक मान्यता तो लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो हम लोग सीजी बोर्ड का मान्यता ले रखे हैं, लेकिन यहाँ की पढ़ाई के बाद बच्चे अगर दूसरे स्कूल में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कोई तकलीफ़ नहीं होती। और मैं जो थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं कि जब से मैं दर्शन से जुड़ी हूँ, देख पा रही हूँ कि पहले जहाँ थी उससे कहीं गति बढ़ रहा है ना, सोचने विचारने का। और खाली परिवार तक सीमित नहीं होना, हमको समाज में भी फैलना। अगर समाज में फैलते हैं तो हम हर चीज़ को, जैसे हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या जा पा रहा है क्या नहीं, क्या व्यवस्था है, वो व्यवस्था को हम देख पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं और हमारा ग्रोथ होता है। तो
और ये तो है ही कि हमको खाली अपने तक सीमित नहीं रहना है, परिवार से समाज, समाज से प्रकृति। और इसको मैं देख पा रही हूँ कि बहुत मतलब मैं उत्पादन से भी जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जो आवश्यकता है मैं कर पाती हूँ। गुड़ भी बनाती हूँ, थोड़ा सा खाने का अनाज भी उगा लेती हूँ, थोड़ा सब्जियाँ, ऐसे हर चीज़ का मतलब ये दर्शन की महिमा है। और परिवार में संबंधों में बहुत अच्छे से सबके साथ जीना, बच्चों के साथ, सभी समाज में सब बहनों के साथ, ये सारा देख रही कि हमारा ग्रोथ बनते जा रहा है। बच्चों के साथ साथ विद्यालय के ऐसा केंद्र है कि वहाँ बच्चों के साथ साथ हमारा भी ग्रोथ हो रहा है सीखने समझने का। तो ये विद्यालय भी एक अध्ययन केंद्र है और इसी से ही मानवीय परंपरा बनने वाला। बाबा जी बोलते थे कि अगर मानवीय परंपरा आना है तो धरती पे मानवीय शिक्षा का स्थापना करना पड़ेगा, तो उसके लिए शिक्षा संस्कार में काम करना पड़ेगा। तो वो बाबा जी का जो बोला हुआ आज साकार होते हुए दिख रहा है। आपसे जो अनीता दीदी बोली कि यूनिवर्सिटी का कहा हम लोग ये और जुड़ गए, हम अपने आप को बहुत फैलाव महसूस कर रहे हैं। और आप लोगों का सुनना बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का पेशेंस देख के बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।